अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इशाल खान और आप देख रहे हैं इशी मैट्स। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ख्वाहिश पर इस्लामी तारीख पर मबनी तुर्की ड्रामा डेरिलिस अर्तगल को उर्दू ज़बान में डब करके अर्तगल गाजी के नाम से रमज़ान में सरकारी टीवी पीटीवी पर नशर किए जाने का फैसला किया गया है। फर्स्ट रमज़ान से रोज़ाना 8 बजे सरकारी टीवी पर इसकी नशरियात चल रही हैं। पाकिस्तान में जहां अवाम नहायत दिलचस्पी के साथ इस ड्रामे को देख रही है, वहीं इन सब का ये भी कहना है कि इस ड्रामे में अर्तगल नामी शख्स आखिर था कौन और इस पर ड्रामा बनने की वजह क्या थी। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अर्तगल गाजी कौन थे। सल्तनत उस्मानिया के बानी और उसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तगल गाजी था। अर्तगल गाजी बहादुर, निडर, जंगजू शख्स थे जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे। उन्हीं की फतूहात के बायस सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में आया था। तुर्क सीरीज अर्तगल गाजी इन्हीं की कहानी है। इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए इसी तारीख का दूसरा हिस्सा भी रिलीज़ किया जा चुका है, जिसमें उस्मान, जो कि अर्तगल गाजी के बेटे थे, उनकी ज़िंदगी का अहाता किया गया है। आपको तो पता होगा अर्तगल गाजी के बेटे का नाम सुल्तान उस्मान गाजी था। अर्तगल गाजी उस अजीम सुल्तान बादशाह के बेटे थे जिन्होंने यहूदियों और सलेबियों को शिकस्त देकर इस्लाम का परचम पूरी दुनिया पर लहराया। सुल्तान उस्मान गाजी दुनिया में मुसलमानों की हुक्मरानी कायम करने वाले पहले सुल्तान थे। सुल्तान उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया, जिसको ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है, कायम की। मुसलमानों ने 800 साल दुनिया पर हुक्मरानी सुल्तान उस्मान की वजह से ही की। उन्होंने मुसलमानों को सल्तनत उस्मानिया कायम करके दी थी, जिसकी वजह से कई मुसलमान हुक्मरान इस दुनिया पर काबिज रहे। इस सल्तनत उस्मानिया का रकबा इतना वसी था कि इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के हिस्से भी शामिल थे। ये सल्तनत 6 सदियों तक मुसलमानों के कब्जे में रही। इसको 13वीं सदी में बनाया गया था। 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक मुसलमान इस पर काबिज थे। इसका कुल रकबा 1.8 मिलियन किलोमीटर था। सल्तनत उस्मानिया में मुसलमानों के तमाम मुक़द्दस इबादत गाहें शामिल थीं, जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल और कई दूसरे ममालिक शामिल थे। मगर 1932 में मुसलमानों से ये सल्तनत छीनकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बहादुर शाह जफर के जंग हारने के बाद बरे ज़ख़ीर पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। मगर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो तुर्की ने यूनाइटेड स्टेट्स की बजाय जापान का साथ देने का फैसला किया। तुर्की उस वक्त मुसलमान उम्मत का मरकज़ था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को जब शिकस्त हुई तो अंग्रेज़ों ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं कि अर्तगल पर ड्रामा बनने की असल वजह क्या है। तो इस ड्रामे के ज़रिए मुसलमानों को उनकी बहादुरी और जुर्रत के बारे में याद करवाया जा रहा है कि किस तरह तुम्हारे बड़ों ने वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। वो लोग निडर थे, बेखौफ थे, मगर तुम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन चुके हो। इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले सलेबियों से मुराद क्रिश्चियंस हैं। यहाँ पर क्रिश्चियंस अंग्रेज़ों को कहा जाता है। इस वक्त मुसलमान अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन चुके हैं। अगर अंग्रेज़ी फ़िल्मों से बाहर निकला जाए तो मुसलमानों की तारीख़ पढ़कर अंदाज़ा होगा कि हमारे आबाओ अजदाद किस रास्ते पर थे और हम किधर चल पड़े हैं। ओके गाइज़, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।